आपकी इजाजत से मैं उसका चर्चा करना चाहता हूं जो कि पार्लियामेंट्री और खासतौर पर असेंबली में अनप्रेसिडेंटेड जो यहां फैसला हुआ, डॉक्टर अकबर कादियान को पूरे सेशन के लिए निकाला गया। वो ऐसा पहले कभी आपने एक दफा कह दिया कि शाम तक के लिए निष्कासित है। नहीं, मैंने ऑन रिकॉर्ड बात है जो मेरे को बताया गया, मैं नहीं था गलत जिसने बताया गलत, जिसने भी बताया आपको गलत बताया। दोबारा आपने कह दिया लेकिन सवाल इस बात का क्यों ऐसा फैसला किया गया, क्या कारण थे? या प्रजातंत्र का गला घोटने की नीयत थी या किसी को बोलने से रोकने की नीयत थी? क्यों ऐसा किया गया? कोई भी इंसिडेंस होता है दुनिया में, कोई भी होता है तो उसका कारण पूछा जाता है क्यों ऐसा हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आदरणीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझता हूं कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, सदन का सम्मान वो सर्वोपरि है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी सदस्य सदन की मान मर्यादा को भंग करने का प्रयास करता है, सदन की मर्यादा तोड़ने का प्रयास करता है, उसके लिए नियम तय किए हुए हैं। उन नियमों के आधार पर जो भी निर्णय हमने लिया है, नियमानुसार लिया है और ये निर्णय कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको आपके ही काल के अंदर जो निर्णय लिए गए उनके निर्णय के बारे में जरा मैं बता देता हूं। ये श्री कुलदीप शर्मा जी 25/2/2014 को एज श्री अशोक कश्यप, बशनलाल, बहादुर सिंह, धर्मपाल, लोहारू, दिलबाग सिंह, गंगाराम, हरिचंद मिड्डा, जगदीश नायर, कालीराम पटवारी, किशनलाल पंवार, किशनलाल मामू, मोहम्मद अलियास, नरेंद्र सांगवान, नसीम अहमद, प्रदीप चौधरी, परमिंदर सिंह ढुल, पृथ्वी सिंह, फूल सिंह, राजवीर सिंह जी, राजवीर सिंह बराड़ा, रमेश्वर दयाल, रामपाल माजरा, श्रीमती सरोज एंड श्री चरणजीत सिंह MLA have been suspended from the service of the house for the remaining sitting remainder of session on 25/4/2014 on motion moved in the house in order to ensure smooth conduct of the proceedings of the house. I am under an obligation to preserve order in the house as well as in the precinct of the Vidhan Sabha complex. I have an apprehension that the above named MLA are likely to cause disorder in the precinct. Hence, I have no other option except to take all necessary steps to prevent their entry within the precinct of the Vidhan Sabha complex. Therefore, I hereby order that Shri Ashok Kashyap, Bishanlal Bahadur Singh, Dharampal ji, दिलबाग सिंह, गंगाराम, हरिचंद मिड्डा, जगदीश नायर, कलीराम जी पटवारी, किशनलाल पंवार, किशनलाल मामूराम जी, मोहम्मद अलियास, नरेंद्र सांगवान, नसीम अहमद, प्रदीप चौधरी जी, परमिंदर सिंह ढुल, पृथ्वी सिंह, फूल सिंह, रघुवीर सिंह बाडरा, राजवीर सिंह बराड़ा, रामेश्वर दयाल, रामपाल माजरा, श्रीमती सरोज and Shri Charanjit Singh MLA shall not be allowed entry in the Vidhan Sabha complex precinct during the suspension period. Security branch may be also take appropriate steps to ensure the compliance of the order and may keep liaison with the security personnel to ensure security in the precinct of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat during this session. ये सवाल इस बात का नहीं है, ये बातें तो पहले भी होती रही, अब भी होती रही। ये हाउस का अधिकार है, किसी को भी अगर हाउस की गरिमा का उल्लंघन करें या ऐसे बाधा डालें तो स्पीकर का अधिकार है, हाउस का अधिकार है। इस बात को कोई नई बात नहीं, इस बात को चैलेंज नहीं किया मैं। सवाल इस बात का है, क्या जिन लोगों ने उनको उत्तेजित किया ऐसे करने के लिए उनको भी हाउस से निकाला गया? किसने उत्तेजित किया? देखिए अध्यक्ष महोदय, एक मिनट वाद नहीं, आप मेरी बात सुनो। किसी ने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। पेशेंस, आई हैव हर्ड यू। मैं किसी ने भी, आप एक सेकंड सुनने लगे तैयार नहीं हो। आप मेरी बात सुनो, फिर बात आप जो सुनिए आप कहोगे कोई हाउस की गरिमा या आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं करने वाला हूं मैं, लेकिन आप मेरी बात सुनने का, मेरे को अपनी बात सुनाने का अधिकार है। ये कोई तरीका है? यही वहां डॉक्टर कादियान के साथ किया।
अध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मेंबर का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल दो ही दफा बोल सकता है ना मेंबर, इंट्रोडक्शन पे या कंसिडरेशन पे। हाँ, इंट्रोडक्शन पे किसी मेंबर ने कहा और उधर से ट्रेजरी बेंचेस से उसको आप इजाजत ना दो बोलने की। नहीं, बोलने की इजाजत मैंने दी है। मैंने बोलने की इजाजत दी है, पर फाड़ने की इजाजत नहीं दी। नहीं, जो बाधा डाल रहे थे उनके नहीं, कोई नहीं बाधा डाल रहा था। देखिए, बोलने में आप हाउस का रिकॉर्ड निकलवा के दिखाओ, आप हाउस की वीडियो निकाल के दिखाओ। हाँ, दिखा सकता मैं आपकी बात मानूंगा। जो बाधा डाल रहे थे उनकी बातें, उनका क्या है? नहीं, दिखा सकता हूँ मैं। अब मैं बताता हूँ, हर चीज दिखा सकता हूँ। अब अध्यक्ष जी मैं बताता हूँ क्या कारण हुआ। मैं इस बात को कभी वो नहीं करता कि बिल फाड़ा जाए, मैं उसके वो नहीं करता हूं, लेकिन क्या कारण हुआ, क्यों बिल फाड़ा जाए, क्यों बिल फाड़ा गया? आप तो वकील हैं, वकील हो ना आप। मैं भी फौजदारी का वकील रहा हूं। नहीं, मैं वकील तो नहीं हूं, मैं वकील ना रहा हूं, लेकिन मैंने जो नियम और आप मेरी सुनने के लिए क्या नहीं है? बोलिए। ऐसे तो मैं नहीं, आप ही हमारी आवाज घोटने के। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बोलिए। बात सुनो फिर मेरी। हाँ, मैं सुनो। आप वकील हैं और भी यहाँ वकील है, मैं भी वकील रहा हूँ फौजदारी का। आपस में कई दफा कोर्ट में देखा होगा मर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन किस बात पे बरी होता है? सडन प्रोवोकेशन। तो सडन प्रोवोकेशन क्यों दी? एक मतलब हाउस का जिम्मेवार व्यक्ति जो हाउस सदन का नेता हो, वो कहे तुम्हारे सबको धर्म परिवर्तन कर लो तुम। इससे ज्यादा सडन प्रोवोकेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। देखिए हुड्डा जी, और इसमें कोई बात नहीं। हुड्डा जी, एक बात सुनिए, मेरी ग्रेसफुल बात थी। एक मिनट कह लेने दो। बोलिए। लीडर ऑफ द हाउस की एक ग्रेसफुल बात थी। उन्होंने कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, या जो भी कहा रिग्रेट किया उन्होंने। अच्छी बात है, पार्लियामेंट्री एक प्रैक्टिस है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो हो गया ना, उन्होंने कुछ ऐसी तो बात कही जो सडन प्रोवोकेशन हुआ। ये तो खुद उन्होंने माना जब उन्होंने कहा आपने लफ्ज वापस लिए हैं, उनके पार्ट में तो ग्रेसफुल बात है, लेकिन ये बात तो सिद्ध हो गई कि उन्होंने ऐसी बात कही जो उसके दिल में लगी और सडन प्रोवोकेशन हुई। सडन प्रोवोकेशन में उन्हें बिल फाड़ दिया। वो बिल फाड़ के आपके ऊपर या उनके ऊपर नहीं फेंका। ये बात पार्लियामेंट में देखिए, अगर वो उसके लिए हाँ देखो जो बिल फाड़ने को लेकर के मेरा वो जो या जो उसके अंदर कानून के अंदर जो एमएलए के यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, चलो अध्यक्ष जी ये अनप्रेसिडेंट है। मैं अनप्रेसिडेंट नहीं है, ये मेरे पास सारी जो पिछली निकाले हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा है। ये मेरे पास अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अभी तो मैंने एक ही सुनाई है आपको। कब की? ये जब आपके समय की, इसका मतलब चट्टा साहब के अगर ये में ऐसा कोई नहीं हुआ है। देखिए, आपके चट्टा साहब आते थे, बाधा डाली है वो करें। अब मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को निकालने लग जाओ, निकाल दो। नहीं, ऐसे नहीं। फिर क्यों नहीं आप बात? ऐसे नहीं है। जब तक ये सदन आपने अध्यक्ष महोदय आपने बार आंसर दिया, मेरे को इस बात नेता प्रतिपक्ष मेरे को इस बात का जवाब ऐसा कर दिया, तो बाद में वो कह सकते थे उत्तेजना में गलती से हमें खेद व्यक्त करता हूं। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं में खड़ा हो गया, आदत उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। जिम्मेवार आदमी में बोल रहा हूँ, कोई खेद व्यक्त नहीं किया। अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से मैं बोल रहा हूँ। मंत्री जी आप इजाजत लेके खड़े हो या वैसे ही खड़े हो जाओगे? कुछ तो गरिमा रखो। दूसरे की तो गरिमा के लिए बाहर निकाल देते हो और अपनी गरिमा कहाँ रखते हो आप? आपकी मैं बोल रहा हूँ उनकी इजाजत से, अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूँ। आप हुड्डा साहब को बोल लेने दो, तसल्ली से बोल लेने दो। आप तसल्ली करिए, बोलिए। मैं आपको सारे आपके किए हुए कार्य वो सब दिखाऊंगा, वो आपको शीशा दिखाऊंगा, मैं आपको आईना दिखाऊंगा। अध्यक्ष महोदय मैंने तो कई कत्ल कर रखे हैं, आप भी करोगे? नहीं करूंगा। ये भी करेंगे। अगर आपने कत्ल किया तो उनको सजा हुई है। जिसने कत्ल किया उसको सजा हुई है। आपने सजा दी है, आपके स्पीकर ने सजा दी है। अध्यक्ष स्पीकर आपसे आर्गूमेंट के लिए मैं बैठता हूँ। आप नहीं बोलने देता, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बोलिए, मैंने तो कहा बोलिए। मैं आर्गूमेंट नहीं करना चाहता आपसे। आपकी बात जब कहोगे तो मैं सुनूंगा, लेकिन हैव पेशेंस टू लिसन टू। बोलिए। अध्यक्ष महोदय मैं लोकसभा में भी रहा हूँ, बिल फाड़े गए हैं, और जिस तरह आप प्रेसिडेंट सुना रहे हो ना, इस तरह लोकसभा में कभी नहीं सुनाया जाता। वहां भी हाँ
हाउस की गरिमा रखी जाती है। नहीं, हाउस की गरिमा इसमें क्या है कि अगर हाउस के अंदर कोई पीछे हुआ है, मैं अगर यहाँ पढ़ करके सुनाता हूँ तो वो कोई हाउस के बाहर का नहीं है, हाउस के अंदर के लिए गया निर्णय है, वो जो मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी। निर्णय को नहीं कर रहा हूँ, निर्णय तो आपका अधिकार है, लेकिन निर्णय लेने के लिए कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए, ठीक, कुछ उसके लिए वो चाहिए कि क्यों ऐसा किया, क्यों मैंने निर्णय लिया, क्या कारण था, उस बात के लिए आप जा नहीं रहे। सडन प्रोवोकेशन का आप कोई वो दे नहीं रहे बेनिफिट। देखिए, सडन प्रोवोकेशन के लिए जो आपने कहा, हाँ, और मैं उनको, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं इनको ग्रेसफुली जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने कहा, और बात सुनिए, फिर आर्गूमेंट, एक बात सुनिए, फिर आर्गूमेंट इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ आप बोलते जाए। मैं तो खुद आपका जो जवाब बोल रहे हैं उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। सवाल, मेरी बात तो सुनने, जवाब पहले दे रहा हूँ। हाँ जी, वो तो मैं जवाब बात कर, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, वो ग्रेसफुली उन्हें किया, अच्छी बात है। हाउस की गरिमा रखने के लिए नेता विपक्ष ने, सॉरी, नेता सदन ने एक उसको कहा, रिग्रेट किया। मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ, इस बात में मेरे कोई नहीं है, मैं तो आने से पहले, ये तो अब आए हैं, उनसे पहले ये बात कही है। लेकिन एक बात तो है, मैं जा रहा हूं सडन प्रोवोकेशन पे, मैं इनके नहीं जा रहा हूं, इनकी तो ग्रेसफुल बात है ये, लेकिन उन्होंने जो किया, किस वास्ते किया कि ही वॉज सडनली प्रोवोकेटेड बाय वर्ड्स ही अटर्ड। प्रोवोकेशन के अंदर कहा धर्मपद बनता रिकॉर्ड, मैंने अखबार, नहीं, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता। नहीं, देखिए बात ये है, साहब आप गलत चीज को प्लीड कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका थोड़ा सा या पहले फाड़ा, ये बाद में फाड़ा कि पहले फाड़ा, ये क्लियर कर लो। हाँ, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो भी तो कर दो ना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाउस का रिकॉर्ड निकाल लो। अगर उन्होंने इनके बोलने से पहले बिल फाड़ा है तो मैं उनकी जिम्मेवारी लेता हूं, मैं रिग्रेट करवाऊंगा हाउस में, लेकिन इनके बोलने के बाद फाड़ा है तो फिर नहीं, मैं भरोसा नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अरे प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत होती है। ये आप बोलिए कि मैं थोड़ा सा बोल, आप रिकॉर्ड निकलवा लो। नहीं, मैं रिकॉर्ड भी निकलवा लूंगा, नहीं, अगर आपने कुछ और बोलना है तो मैं तभी मैं बोलूंगा। मैं तो एक बात कही है, मेरे को तसल्ली कराओ। जब ने कहा नेता सदन ने मेरे बोलने से पहले बाद का मैटर, आई कंसीड, अगर इनसे बोलने से पहले उन्होंने बिल फाड़ा है तो मैं उनको कहूंगा रिग्रेट करेंगे। देखिए, बिल फाड़ना चाहे पहले, एक बात सुनिए, मैं तो था नहीं, मैं था नहीं साहब, अब चाहे पहले चाहे बाद, ये मेरी पहले बिल्कुल वो कह रहे बिल फाड़ना, मैं इसको होगी बात, अगर उन्होंने गलती की है, ठीक है, पहले बात, अगर उन्होंने कोई गलती की है, इसका मतलब मैं तो के गोली से मार दूंगा उनको। अध्यक्ष महोदय, प्रोवोक किया किसी ने, किसी के ऊपर मैं गोली चला दूंगा। आप स्पीकर नेवर स्पीक, थोड़ा सुनने के लिए नहीं, पर ऐसे नहीं, स्पीकर सुनने के लिए होता है। हाँ, सुनने के लिए मैं गलत बात सुनूंगा, बात मैं वो करूंगा। जब नेता सदन ने कह दिया एक बात, उन्होंने एक बात खड़े होकर कही है, मैं इनकी बात की कदर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर इनकी बात ठीक है, इनके बोलने से पहले उन्होंने बिल फाड़ा है तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उनको लाऊंगा, रिग्रेट करेंगे, उसको रिग्रेट करेंगे, कहानी खत्म हो गई। आपने कहा था रिग्रेट करते कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने उस समय कहा था, मैंने उस समय कहा था, मैंने अभी नहीं कहा, मैंने उस समय कहा था, फिर तो हमारे को निकाल दे। मैंने उस समय कहा था, एक गरिमा हाउस की नहीं, गरिमा तो रखी नहीं हाउस की, गरिमा हाउस रखनी होती, कोई इतने सीनियर, मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट ना किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में फिर स्पष्ट कर रहा हूं, देखिए, ये दो अलग अलग विषय हैं। एक विषय आपने कहा कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने आवेश में आकर के बिल फाड़ा, मेरा कहना है कि वो बिल पहले फाड़ चुके, वो मेरा कहना है कि अगर पहले फाड़ा या बाद में फाड़ा, वो फाड़ना तो अपने में गलत है ही है, लेकिन वो पहले फाड़ा बाद में फाड़ा, उत्तेजना आई कि नहीं आई, ये अलग से विषय है, दोनों विषय अलग अलग है। ये आप निकलवा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर पहले फाड़ा है तो मैं कह रहा हूं, नहीं, देखिए हुड्डा साहब, इसमें अगर आवेश में तो आप भी कितनी बात, नहीं, आवेश के अंदर, अगर आवेश के अंदर कुछ कहा है तो रिग्रेट भी किया उन्होंने। अगर उन्होंने आवेश के अंदर फाड़ा है तो उनको रिग्रेट करने के लिए मैंने बार बार कहा रिग्रेट करने के लिए, बट कौन बर्दाश्त करेगा ये? अब आपका आवेश की छुट्टी है, उसकी आवेश में बिल फाड़ना, आप तो आवेश में कहते हो सबको धर्म परिवर्तन कर लो। मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? इनसे बड़ा कौन हिंदू है? और सब मुसलमान हिंदू, बताओ कौन है इनसे बड़ा?
देखिए मेरे दादा की अध्यक्ष महोदय मैंने जो कुछ कहा, देखिए आवेश का कोई मतलब नहीं है। मैंने जो सदन कुछ की कहा, मर्यादा बिल फाड़ करके सदन की मर्यादा को भंग नहीं किया जा सकता। वो तो इन लोगों के मेरा शोर ना मचाने बिल्कुल पर इन्होंने इसको अस्वीकार किया कि ये बिल पेश नहीं होना चाहिए। इसमें गलती क्या है? मैंने तो केवल उसको बताने के लिए मेरा स्पष्टीकरण उसको बताने के लिए था। नहीं बस हो गया, आपने होगा। नहीं आपने बोल दिया ना। बोल रहा हूं मैं तो। आप बोल लीजिए। एक मिनट चौधरी साहब, कभी माइक बंद कर साहब, एक मिनट चौधरी साहब, मेरा एक निवेदन है, जितना बोलना है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक बार बोल लीजिए। उसके बाद फिर किसी और को बोलने दीजिए, फिर और किसी को, मेरे को फिर बोलने का इजाजत है ना। अगर आपने बोलना है तो उसके बाद जब खत्म हो जाए तो फिर मैं जवाब दूंगा आपका। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं, लेकिन आप एक सेंटेंस में बोलता हूं, 4 आप बोलते हो। नहीं, आप बोलिए। मैंने तो बोला अब तो बात जो है ना कोई लंबी चौड़ी नहीं रही है। बात 2 ही बात पर है। नेता सदन ने कह दिया कि भाई बिल, पहले मेरे को ये बताओ, हमारी तसल्ली कराना तो आपका फर्ज है। देखिए ये उनका विषय है, और विषय ये उनका विषय है। मेरा विषय ये है कि सदन की गरिमा। 2-4 मिनट बोलो, मैं 1 लफ्ज बोलता हूँ, आप 4 मिनट बोलते हो। तो मेरे को एड्रेस करके बोल रहे हो ना। मेरे को एड्रेस करके बोल रहे हो। आप महान स्पीकर हो, मतलब किसी को बोलने नहीं देते आप। मेरे को एड्रेस आपने खुद कहा भाई तू 2 मिनट 5 मिनट बोल ले, मैं नहीं बोलूंगा, बाद में कहूंगा। मैं 1 लफ्ज बोलता हूँ, आप जवाब देने लग जाते हो। बोलिए। मैंने कहा मैं स्पीकर के साथ बहस करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ यहाँ। बोलिए। स्पीकर का मेरे को पूरा सम्मान है इस पद का। हाँ। लेकिन आप सम्मान जो आप भी हम भी चुन के आए लोगों से, हमारा भी सम्मान आपका फर्ज है। मैं ये कह रहा हूँ, बात तो अब लंबी चौड़ी बहस की रही नहीं है। बात तो 2 और 2 4 वाली बात है। नेता सदन ने कह दिया कि मेरे बोलने से बिल पहले फाड़ा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी बात है तो भाई मैं भी और उससे भी रिग्रेट करवा, हाउस में इससे बड़ी कोई चीज नहीं। आपने उत्तेजना कर दी, आपने उसमें कह दिया और आपने रिग्रेट कर लिया, खत्म कहानी। बाकी तो प्रजातंत्र है, मेजोरिटी भी, मेजोरिटी देखिए प्रजातंत्र, फिर बोल रहे आप, नहीं मैंने आपसे कहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप खुद इजाजत देते हो मेरे को, और मेरे को बोलने नहीं देते आप। 1 मिनट खुद इजाजत देते हो। मैं 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। बात कहूँगा, सुनो मेरी। ऐसा है अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए। नहीं मैं कहता हूँ वीर कात्यायनी सबसे बड़े उम्र में 77 साल के हैं, उसकी बुजुर्गी का प्लस उसकी स्टैंडिंग सबसे बड़ी है। उसने अगर कोई गलत भी किया है तो उसको माफ कर दो। और हमारा तो कानून है कि भाई देखिए, बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप तो नहीं तो वो उनको बड़े हैं ना, तो बड़े को बड़प्पन रखना चाहिए। बड़े का बड़प्पन उन्होंने रखा कहा, हमने तो पूरा कहा। बड़प्पन तो तब था कि अगर कहते कि मेरे से गलती हुई है, चलो इसको मैंने बार कहा। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, मेरे को इस बात का आप जवाब दे दो। मैं आप पर इतबार करूंगा, बिल पहले फाड़ा है या बाद में फाड़ा, तो और कुछ ही नहीं रहा आपसे। ये विषय नहीं है मेरे लिए, ये विषय नहीं है। मेरा अधिकार मेरे लिए ये विषय मेरा अधिकार है। हाँ आप करिए, मेरा अधिकार है आपसे पूछने का। हाँ बिल्कुल। और मेरा ये भी अधिकार है, वीडियो चलवाओ आप। जब एक नेता सदन ने एक बात कही है, मैं उनकी कदर करता हूँ। उन्होंने कहा कि बिल बाद पहले फाड़ा, मेरे को दिखाओ आप। देखिए, आप कह दो कि बिल पहले फाड़ा है। आई विल ट्रस्ट यू। यू डोंट हैव करेज। मेरा तो कहना ये है, यकीन करूंगा। देखिए सुन लीजिए मेरा, अब आपने कह लिया ना, स्पीकर की बात पर यकीन करूंगा। अब आपने कह लिया ना। हाँ मैं बोलूं जरा। हाँ दो। देखिए 1 मिनट, किसी भी सदन की मर्यादा, गरिमा, मान सम्मान रखना हर सम्मानीय सदस्य का फर्ज है। कुछ जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं उसके लिए डूज एंड डोंट्स हैं कि आपने सदन की मर्यादा रखने के लिए ये काम नहीं कर रहे। उनमें एक ये भी है कि आप कोई भी कागज या कोई भी बिल जो है उस सदन के अंदर नहीं फाड़ेंगे। दूसरा,
जब बिल प्रेजेंट हो चुका, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, दैट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। और किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को विधानसभा के परिसर के, विधानसभा के सदन के अंदर फाड़ना, ये सदन का अपमान है, ये सदन का घोर अपमान है। तो इसलिए मैंने आदरणीय रघुवीर सिंह कादियान जी से बार बार निवेदन किया कि आपने सदन का अपमान किया है। मेरी ईगो का या मेरे उसका कोई प्रश्न नहीं है, ये सदन की मर्यादा का सवाल है। आप सदन से माफी मांगिए, मुझे कोई मेरी कोई ईगो नहीं है, लेकिन सदन की मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है और सदन की मर्यादा रखने के लिए मैं यहां इस कुर्सी के बैठा हूं। अगर मैं सदन की मर्यादा नहीं रख सकता या सदन को मान इज्जत के साथ नहीं चला सकता तो मुझे यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि सदन की मान मर्यादा बनाए रखना, जहां सत्ता पक्ष का कर्तव्य है वहीं विपक्ष का भी उतना ही कर्तव्य है, सभी सदस्यों का उतना ही कर्तव्य है कि सदन की मान और मर्यादा को किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुंचे, उसके लिए हम सब प्रयास करें। इसमें कोई दो राय नहीं, सदन की मर्यादा रखना आपके लिए भी सर्वप्रिय है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी होना चाहिए। लोगों ने चुन के भेजा है किसी वजह से, लेकिन आपका भी मेरा ये निवेदन है कि आपकी भी नजरें बराबर होनी चाहिए। एक आंख से देखना चाहिए, विपक्ष है चाहे पक्ष है, ये नहीं है कि पक्ष तो कुछ करे और विपक्ष चूक करे तो उसको जिम्मेवार गलती कोई है। मैं इस बात को कभी नहीं इस बात मान्यता देता कि कोई बिल फाड़े, मैं उसको अच्छी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर हूं, बस अच्छी बात नहीं है तो फिर उसको रिग्रेट करने में क्या दिक्कत है? मैं इस बात के लिए जरूर हूं, इस बात के लिए जरूर हूं कि मैं एक इंसान हूं, हर इंसान में प्रवोक हो सकता है, सडन प्रोवोकेशन हो सकती है, कोई खुदा नहीं है डॉक्टर कादियान मैं आपको कोई ऐसी बात कहने लग जाऊं जो आपके दिल पे लगे तो अभी आप मेरे को कह दोगे। तो ये सवाल ये है कि क्यों फाड़ा, इस बात का मैंने सवाल उठाया और इस बात का जवाब नेता सदन ने दे दिया। नहीं, देखिए वो उनका अपना एंगल है, मेरा एंगल एंगल दूसरा है। फिर आप बोल रहे हो नहीं, मैं जो एंगल देखो, आप कुछ भी लगाओ, मैं अपना एंगल लगाऊं। मैं इस बात का मैं उस पहले यही चर्चा चल रही थी और ये सदन में आए, ये मैं यही कह रहा था कि भाई सदन के नेता ने ऐसे सडन प्रोवोकेशन कर दिए कि वो उत्तेजित हो गए, उन्हें फाड़ दिया। इतने में प्रोवोकेशन एक मिनट मेरी भी सुनिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अभी आप बार बार कह रहे मैंने कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। आप भी कर चुके एक दफा, दोबारा फिर तो मैं ये नहीं सवाल इस बात का, उस टाइम जब बात कर रहा था उसी टाइम नेताजी आए, सदन के नेता आए, आप भी बोल रहे जब आपकी टाइम आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या बात है। सदन के नेता आए, इन्होंने एक उठा के कहा बड़ी ग्रेसफुल, मैं तो इनका प्रशंसा कर रहा था, ग्रेसफुली इन्होंने रिग्रेट किया। ये आए, इन्होंने एक बात कही, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि इनके कहने से बिल फाड़ा, इन्होंने खड़े होके कह दिया नहीं ये बिल जो है मेरे बोलने से पहले फाड़ा गया। ये कहा, मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं कंसीड करता हूं, मैंने यही कहा ना, आई विल कंसीड, और मैं उसको डॉक्टर कादियान को कहूंगा रिग्रेट करे, उसकी तरफ से मैं भी माफी मांग लूंगा। तो इसमें क्या बात हुई? अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि बिल पहले फाड़ा या बाद में फाड़ा, मेरा सवाल एक ही है। ये मतलब नहीं है, एक मिनट सवाल एक ही है, सवाल ही क्योंकि या तो जवाब नहीं आपके पास। एक मिनट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले फाड़ा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बिल सदन के अंदर फाड़ा है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि बिल सदन के अंदर फाड़ा है और वो बिल सदन के अंदर फाड़ करके सदन की तौहीन की है, सदन की, मैं एक इंसान हूं, सदन का अपमान किया। रखता हूं, देखिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इंसान ही। आपने जिस दिन राज्यपाल अभिभाषण हुआ, राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर प्रतियां पहले कुछ लोगों के पास चली गई। एक मिनट, गवर्नर एड्रेस के ऊपर बैठ जाइए आप, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए जरा। आपने खड़े होकर के कहा कि ये अपोजिशन के साथ आपने अन्याय किया है, उन लोगों के पास या अधिकारियों के पास इसकी प्रतियां कैसे चली गई। मुझे भी लगा कि गलत हुआ है,
मैंने खड़े होकर के सारे सदन से उसी समय क्षमा मांगी थी कि हाँ गलत हुआ है। अगर गलत को आप डिफेंड करोगे, गलत को इस तरीके से डिफेंड करोगे तो ये उससे ठीक नहीं होगा। भी नहीं कहा मैं डिफेंड कर रहा हूं। हाँ जी, मैं इस बात की कभी अप्रिशिएट नहीं करता कोई भी बिल फाड़े, मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कर रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूं। और क्या कर रहे हैं? जब सदन के नेता ने स्वयं रिग्रेट कर दिया, एक उत्तेजना हो गई, फिर भी आप जो आदेश दोगे मैं वो मानूंगा, ये बात नहीं है। मैं अध्यक्ष के उससे गरिमा से बाहर नहीं जाऊंगा, इसकी गरिमा रखूंगा उसका। लेकिन सिर्फ इतना जानना मेरा अधिकार है कि भाई वो बिल पहले फटाया। मेरा ही कहना है कि 15 मिनट का 20 मिनट का जब तक समय जितना भी चाहिए उसके लिए सदन को आप अडजर्न करें और अपने चैम्बर में बुला करके उस वीडियो को देख लें, या वीडियो है, वीडियो को देख लें। और अगर ये बात सत्य है कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने बिल फाड़ा है तो मैं एक बार फिर रिग्रेट करूंगा और रिग्रेट करने के बाद आपसे प्रस्ताव रखूंगा कि हाँ उनको वापस कादियान जी को बुला लिया जाए। और अगर कहीं पहले फाड़ा है नहीं सर आप तो हम अपील करेंगे, आपकी मर्जी है। नहीं बिल्कुल नहीं जी, मैं नहीं इस बात को मानूंगा। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? ना जी, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नहीं गलत नहीं होगा अगर उनकी बात ठीक है। नहीं मैं मुझे कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ। आप एक आधे घंटे के लिए, आज 15 मिनट के लिए आप एडजस्ट करिए, आप एडजस्ट करिए 15 मिनट के लिए। अरे रुको सर, आप करिए। सदन की कार्रवाई 30 मिनट के लिए सस्पेंड की जाती है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और आधे घंटे के लिए इसलिए भी स्थगित किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके जो उस दिन घटनाक्रम हुआ था, जो उस दिन प्रकरण हुआ था, वो आखिर किस वजह से हुआ था और ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि आरएस कादियान को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा निष्कासित किया गया था। और इस बात को लेकर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है, अपनी बात पर अडिग है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा यह आग्रह किया गया ज्ञानचंद गुप्ता से कि आप वीडियो देखिए, आधे घंटे के लिए इस विधानसभा के इस सत्र को स्थगित कीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर